गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे और सब्ट्रैक्शन करते समय हमें थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने एडिशन की थी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो सेम साइन के साथ हम सभी टर्म्स को लेते हैं, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन जो है टर्म्स का, जिस ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं उस ब्रैकेट का जो टर्म्स है उन सभी का साइन चेंज हो जाता है। क्योंकि जब हम माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि माइनस से ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें जो नियम पता है, माइनस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और माइनस को जब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे इस प्रकार, अभी पहला एग्जांपल इस प्रकार लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 11z, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से 4x प्लस 10z माइनस 2y। तो इस प्रकार तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को निकाल लेंगे, तो ये क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस 2y प्लस 11z, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज होगा। ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे हैं यही पे गलती कर देते हैं कि बार बार बताने के बाद भी सेम प्रॉब्लम कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन जो होता है वो चेंज होता है। सो माइनस 4x होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 10z होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे, कलेक्ट लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो लाइक टर्म्स क्या होती है, हम कौन सी है, 3x के साथ कौन आएगा, साइन के साथ लेना है, माइनस 4x, फिर है माइनस 2y, माइनस 2y के साथ क्या होगा, प्लस 2y, फिर क्या है, प्लस 11z, प्लस 11z के साथ क्या होगा, माइनस 10z। तो इस प्रकार अभी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको अंडरलाइन करेंगे। जैसे 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 2y प्लस 2y 0y हो जाएगा। माइनस 0y लिखो या प्लस 0y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस 0y और प्लस 11z में से 10z गया, प्लस 1z मतलब z। लेकिन ये 0y लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टर्म वहां नहीं है। प्लस 0 ऐड करने से कोई इस जो आंसर आया है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा माइनस x प्लस z। ये है आंसर। तो इस प्रकार आपको दो ब्रैकेट की सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे आपको मान लो इस प्रकार पूछा है, सब्ट्रैक्ट 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10 फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 11। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये भी एक तो यहाँ मीनिंग समझना है कि किसे किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इसमें से, सेकंड में से। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से। पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी बहुत सारे बच्चों को यार समझ में नहीं आता, और जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल माइनस सेकंड पॉलिनोमियल ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम, किसमें से, सेकंड पॉलिनोमियल से। तो पहले कौन सा पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, सेकंड पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। तो हम सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 11 माइनस, इस सेकंड पॉलिनोमियल में से पहले को सब्ट्रैक्ट करो। तो 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10।
तो पहला ब्रैकेट को हम जैसा है उसी प्रकार रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 11। लेकिन सेकंड ब्रैकेट को सबट्रैक्ट करना है। अब जब हम माइनस ऑफ सेकंड ब्रैकेट है तो माइनस से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन सभी का क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या होगा, प्लस है तो माइनस 3x क्यूब होगा, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 11x माइनस इंटू माइनस प्लस 10। अभी हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट लाइक टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे। तो पहले यहाँ 3x स्क्वायर है, भाई क्या कोई x स्क्वायर ये है, प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो गए 2, फिर प्लस 2x क्यूब है तो प्लस 2x क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे है 3x क्यूब, उसके बाद माइनस 2x है तो माइनस 2x, यहाँ है माइनस 11x, फिर प्लस 11 और यहाँ है प्लस 10। फिर अंडरलाइन करेंगे हम लाइक टर्म्स को, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 3x क्यूब, मतलब 2 में से 3 गया माइनस 1x क्यूब, माइनस 1x क्यूब मीन्स माइनस x क्यूब, माइनस 2x माइनस 11x माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13x प्लस 11 प्लस 10, तो ये हो जाएगा प्लस 21। So here we get the answer. तो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम सबट्रैक्शन करते हैं तो जिस पॉलिनोमियल को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल के सभी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ जो है सभी टर्म्स के साइन जो है यहाँ माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, चेंज हो जाएंगे। फिर लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। अब देखो एक और बात है कि मैंने क्या किया है कि लाइक टर्म्स के नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसका मतलब क्या है कि हम उनको इजीली ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी करना है। लेकिन अगर कोई बच्चे क्या करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते, फिर कभी कभी एक साथ और कोई एक और पालना एक टर्म और ले लेते हैं। तो ये सब बातें इसलिए जरूरी होती है कि हम कम से कम मिस्टेक्स को, मतलब हमारी मिस्टेक्स हम अवॉइड करें, जो हो सकती है उसको हम क्या करें, अवॉइड करें, इसलिए सब बातें हो सकती है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है कि जब भी हम दो पॉलिनोमियल का सबट्रैक्शन करते हैं तो सबट्रैक्शन करते समय जो हमें गलतियां हो सकती है उन गलतियों को हमें नहीं करना है। और गलतियां कहां कहां हो सकती है ये अभी मैंने आपको यहाँ बताया है। और कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सबट्रैक्ट 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 2 माइनस 4xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फ्रॉम 5x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर। ये सबट्रैक्शन करनी है। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, इसको सबट्रैक्ट करना है पहले पॉलिनोमियल को फ्रॉम, इसमें से सेकंड पॉलिनोमियल में से। तो हम पहले क्या लिखेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर। फिर इसमें से सबट्रैक्ट करना है सेकंड पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल को। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट को हम जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो पहला ब्रैकेट 5x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट में ध्यान रखना है माइनस ऑफ ब्रैकेट है, साइन चेंज होगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर y, then minus into minus again plus 4xy square minus into plus minus y square। अभी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। सो कलेक्ट यहाँ लिखते हैं
लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे। तो ये है 5x²। 5x² के साथ क्या होगा? -3x²। तो 5x² के साथ क्या आएगा? -3x²। देन ये क्या है? -3xy²। और उसके साथ देखो x × y² है। अब कहाँ है x × y²? ये देखो यहाँ है +4x × y²। x का पावर 1 है, y का पावर 2 है। x का पावर 1 है, y का पावर 2 है। अब देन +5x²y कहाँ पे है? ये है +2x²y। फिर कौन रहा? अभी ये -2y²। -2y² और ये है -y²। तो लगभग सभी टर्म्स यहाँ आ गई है। अंडरलाइन करेंगे लाइक टर्म्स के नीचे। इस प्रकार दो टर्म्स है, उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आता है? देखिए, तो यहाँ पे होगा 5x² - 3x² क्या होता है? 2x²। देन -3xy² + 4xy²। So -3 + 4 + 1। So +1xy²। मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम xy² लिखेंगे। प्लस 5 + 2 यानी x² का राइट टर्म से 5 + 2 7। So +7 क्या है? x² और -2y² -y²। तो यहाँ 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। -2 - 1 -3y²। तो ये आ गया -3y²। तो इस प्रकार आपको जब भी हम दो पॉलिनोमियल की सबट्रैक्शन करते हैं तो हमें ये याद रखना है। अब कभी-कभी इसमें मिक्स एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबट्रैक्शन समझ में आनी चाहिए। सबट्रैक्शन के समय जब सेकंड ब्रैकेट को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके साइन जो है प्रत्येक टर्म के वो चेंज हो जाएंगे। मतलब माइनस ऑफ ब्रैकेट जब करते हैं हम, तो जब हम माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब माइनस से उस ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सिंपलीफाई, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। x² - 5x + 7 + 2x² - 11x + 3 - 3x² + 7x - 2। ये अब इसको सिंपलीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट को निकाल लेंगे। तो पहला ब्रैकेट तो वैसा ही रहेगा, x² - 5x + 7। सेकंड ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस आप साइड चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं। तो प्लस जैसे है वैसे लिखेंगे, +2x² - 11x + 3। लेकिन यहाँ माइनस ऑफ ब्रैकेट है तो यहाँ साइड चेंज होगा। माइनस ऑफ ब्रैकेट है -3x² - into प्लस -7x - +2 ये हो जाएगा। सो -3x² - 7x + 2। अभी हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को हम क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो x² है और कहाँ है? x² ये +2x² और कहाँ है? साइन के साथ कलेक्ट करना है -3x²। फिर यहाँ है -5x और कहाँ है? और कहाँ है? ये है -11x और ये है -7x। फिर +7 ये है +3 और ये है +2। तो ये हमने क्या किया? सभी टर्म्स को सभी लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। अभी इनको अंडरलाइन करेंगे। ये 3 लाइक टर्म्स है तो x² का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। 1 + 2 3, 3 - 3 0। तो 0x² होगा। वो नहीं लिखा तो भी चलता है, इस प्रकार लिखने से कोई मीनिंग नहीं है उसका, वो 0 ही रहेगा। अब ये तीनों जो है ये लाइक टर्म्स है। तो -5 - 11 कितना होता है? -16 और -16 - 7 कितना होता है? -23। सो ये
तो इसको इस प्रकार हम लिखेंगे कि 0x² में 0 ही होगा, तो -23x प्लस 12 या 12 -23x। तो इस प्रकार आप सिंप्लीफाइड जो है कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का और एक एग्जांपल हम यहां सॉल्व करेंगे। 3ab - 2bc प्लस 11ac माइनस 3bc माइनस 2ac प्लस माइनस 2ab प्लस 7ab माइनस 2bc प्लस 5ac। इस प्रकार ये इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले से पहला ब्रैकेट उसी प्रकार करेंगे, 3ab माइनस 2bc प्लस 11ac, फिर माइनस ऑफ ब्रैकेट है। जब भी हम माइनस ऑफ ब्रैकेट लिख रहे हैं तो माइनस को प्रत्येक क्रम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस 3bc माइनस इंटू माइनस प्लस 2ac माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab, फिर प्लस है तो जो भी साइन है उस साइन के साथ ही लिखना है। तो प्लस क्या होगा, 7ab माइनस 2bc प्लस 5ac। हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे लाइक टर्म्स को, कलेक्ट लाइक टर्म्स। अभी हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, 3ab है, यहाँ ab कहाँ पे है, ab ये है प्लस 2ab प्लस 2ab और है प्लस 7ab प्लस 7ab, तो ये है। उसके बाद माइनस 2bc और कहाँ है, माइनस 3bc फिर माइनस 2bc, ये तीनों bc लाइक टर्म्स है। फिर तीसरी टर्म प्लस 11ac फिर प्लस 2ac एंड प्लस 5ac। हमने साइन, हाँ ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। ये तीनों लाइक टर्म्स है, 3 + 2 5 + 7 12ab, तो क्या होगा ये 12ab। फिर ये तीन लाइक टर्म्स है तो क्या होगा, -2 -3 -5 -2 -7, तो ये होगा -7bc। ये तीन लाइक टर्म्स है, 11 + 2 13 + 5 18 प्लस 18ac, तो ac, तो ये है आपका आंसर। अभी तो हम इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो तीनों अलग अलग टर्म्स है, इनको लाइक टर्म्स नहीं करेंगे हम। तो हम इसको इस प्रकार सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के एग्जांपल्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा कंसंट्रेशन रहना चाहिए, हमारे पास पेशेंस रहना चाहिए। जल्दबाजी में अगर एक भी साइड अगर हम गलत कर देते हैं तो ये सब जो आपकी स्टेप्स है गलत हो जाएगी। और इसीलिए अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, नियमों को अपने दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी गलती होने की कोई भी चांसेस यहाँ नहीं है। इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो है, बड़े एग्जाम्पल्स का मतलब जो बहुत सारे टर्म्स जो है आपको आ सकती है, लेकिन अगर हम रूल्स के हिसाब से अगर आगे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली कोई गलती कहीं पर भी नहीं होगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हमें रहना चाहिए। तो ये सब बातें अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली हम इसमें गलतियां नहीं करेंगे। तो जो भी बातें इस पीरियड में आपको बताई गई है, आप उसको ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल्स अगर आपको आते हैं तो आप उसको अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।